नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्कर्ष जी के पॉइंट में। आज अपने पढ़ने वाले हैं संविधान, भारतीय संविधान के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते दोस्तों, करते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। अब क्या है, जो भारत का सर्वोच्च विधान है, मतलब जो नियमावली है, उसको क्या है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था वो, और ये लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 से प्रभावी रूप से लागू हुआ था। इस दिन को मतलब 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 नवंबर को क्या है, भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान है वो क्या है, गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मतलब जनता के द्वारा चुना गया नेता हो या कोई मेंबर हो, उस देश का सबसे लिखित लंबा संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान है, जो कि कब पारित हुआ था? 26 नवंबर को पारित हुआ था, और ये प्रभावी रूप से लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था, जो कि क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में क्या हुए थे? इसके चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट गया। अब दो हिस्से वो हैं भारत और पाकिस्तान, और इसके साथ ही साथ संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। ये है वो दो हिस्से, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, अलग अलग दो हिस्सों में बंट गया था। और अपना भारत देश है वो भी क्या हो गया था? दो हिस्सों में बंट गया था, जो कि एक पाकिस्तान और एक भारत था। इसके बाद आगे देखते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अच्छा, भारतीय संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। आगे देखते हैं संविधान का परिचय। शॉर्ट रूप में परिचय देखते हैं अपने। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं। 2 सदन है और एक केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन हैं।
जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। जो ये दो सदन है या संसद है वो है राज्यों की परिषद को लोग कहते हैं राज्यसभा, तथा लोगों की या लोगों का सदन क्या किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख है प्रधानमंत्री है, जो कि वर्तमान में अपने कौन है अभी? श्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति के आधार पर काम होता है, लेकिन अपने भारत में क्या है, राष्ट्रपति और है पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के आधार पे काम होते हैं। और अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंट के आधार पे काम होते हैं। तो इसके आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।